छत्तीसगढ़ रसोइया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को बिना किसी कारण के उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उन्हें महासमुंद में उसके घर के पास फेंक कर चली गई है। इस घटना से कर्मचारी संगठन भड़क गए। नीलू ओगरे को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही उनकी रिहाई की मांग करते हुए जोगी कांग्रेस और रसोइया संघ के कार्यकर्ता जोगी बंगले से सीएम हाउस तक घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेन गेट पर रोक लिया। इसके बाद जोगी बंगले के सामने सड़क पर रसोइया संघ के कार्यकर्ता और जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। और नीलू ओगरे की बेटी सिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिमरन जी, क्या हुआ था जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को। IBC 24 के जरिए पूरा छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है। मैं घर पे मैम लोग आए थे, दो मैम, वो सुबह आए थे 6 बजे जब मम्मी घर की काम कर रही थी तो वो बोले नीलू हमारे साथ चलो करके। तो मम्मी बोली है मैं नहीं जाऊंगी, आज हड़ताल है करके। तो वो बोले चल हम लोग आए हैं, आदेश आया है ऊपर से करके। तो वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, आज हड़ताल है, जो करना है घर पे करो करके। तो सिमरन, क्या आपकी माता जी जो लोग आए थे उन्हें जानती थी? वो ड्रेस में थे या सिविल ड्रेस में थे, यानी पुलिस की ड्रेस में थे या सादे ड्रेस में थे? नहीं, ड्रेस में थे, पुलिस के ड्रेस में थे। हाँ, तो क्या कह के ले गए घर से? कि आदेश आया बाहर से, आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते करके, आपको चलना है और ना आदेश भी नहीं है ऊपर से हम लोग को आया है करके। और उसके बाद क्या हुआ? कब उन घर में छोड़ा आपकी माता जी को? नहीं, घर में लाए हैं, फिर ले गए हॉस्पिटल के बहाना कर। फेंक कर गए हैं? 7-8 बजे करीब है। उनको चोट भी लगी है आपकी माता जी को? हाँ, लगी होगी, क्योंकि मैं नहीं देख पाई हूँ, वो ना घेर के खड़े थे, वीडियो बना रहे थे तो। और सुबह 6 बजे का ये मामला है? चलिए, बहुत शुक्र। सुबह 6 बजे का ये मामला है ये? हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सुबह 6 बजे का मामला है? हाँ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक घर से आ गए हैं और छोड़ने ना 7:30-8 बजे आए थे, फिर हॉस्पिटल को बहाना करके ले गए हैं। तो आपकी माता जी ने नहीं पूछा कि क्यों ले जा रहे हैं साथ में? ये सब सवाल आपकी माता जी ने किया था? हाँ, की थी, लेकिन ना वो बोले आपको हमारे साथ चलना है करके। एक तस्वीर मैं सिमरन देख रहा हूं और हमारे चैनल के जरिए सारे लोग देख रहे हैं IBC 24 के जरिए, जहां पर आपकी माताजी को आपकी माताजी लेटी हैं। तो क्या इन्हें फेंक कर ये लोग चले गए? क्या हुआ था वो बताइए जरा। हाँ, वो ना फोटो खिंचाए हैं ना, घर में छोड़ दिया करके, तो गाड़ी से जस्ट नीचे रखे हैं, फिर फोटो खिंचाए हैं, फिर ना थोड़ा वीडियो झगड़ा उगड़ा हुआ मेरा पुलिस के साथ, वही वीडियो मत बना करके। तो मम्मी को क्यों मारे हो, ऐसा क्यों दिख रही है, और साड़ी वाड़ी भी ठीक नहीं था। तो मैं पूछी तो वीडियो मत बना, ऐसा नहीं होता, नहीं बनाते, तो आप लोग बना रहे तो मैं भी तो बना सकती, मेरी मम्मी को घर में छोड़ने आए हैं करके, तो आप भी बना रहे तो मैं भी बनाऊंगी करके ना बोल रही थी। तो उसके साथ लड़ाई हुआ मेरा। ये वीडियो आपने सिमरन बनाया जिसमें आपकी माताजी गिरी हुई हैं, किसी ने शायद पुलिस वाले फेंक के गए हैं बीच सड़क में? हाँ हाँ, ये आपने बनाया वीडियो? हाँ, मैं बनाई हूँ। फिर चले गए, फिर आया वीडियो बना रही करके, तो वही मोबाइल हुआ तो छीना झपटी, तो उसके पास नहीं गया, मेरे पास रहा ना, तो मैं भेजी सब में। पुलिस वालों को आपने देखा था जब वो आपकी माताजी को यहाँ से फेंक के गए? आपने देखा था ये चीज? हाँ, मैं सबको जानती हूँ। आपकी आंखों के सामने ये हुआ है? हाँ। सुबह ले गए 6 बजे और कितने बजे फेंक के गए घर के सामने? 8 साढ़े 7 के करीब है। ये अभी रात में 8 बजे? हाँ, अभी।
तो आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि तुरंत फेंक के चले गए, भाग गए? आपने पूछा नहीं कि मेरी माँ को क्यों फेंक के जा रहे हो? मैं पूछी ना, और वीडियो भी बना रही थी, हम लोग बना रहे थे तो मेरा, तो मैं भी पूछी तो वो वीडियो क्यों बना रही है ऐसा वैसा के वो मैम आई थी ना, उसके साथ लड़ाई हुआ और डांट रहे थे तू छोटी है, कानून उनून नहीं जानती, ऐसा कुछ करके। नहीं तो मैम कौन, वो ड्रेस में थी, कोई महिला थी, पुलिस की ड्रेस में थी? हाँ सब ड्रेस में थे, सब जितने आए थे ना उतने सब ड्रेस में थे। वो आपको मना कर रही थी हाँ वीडियो बनाने से? झपटी भी हुआ। आपकी मम्मी से आप बात हुई? वो 8 बजे से आई हुई, अभी तो 11 बज रहा है, आपकी उनसे बातचीत हुई? नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुआ है। वो घर आ गई हैं? नहीं आई है, तुरंत और ले गए हैं, मैं तो बात ही नहीं की उससे, बस वो मोबाइल ना वहीं पास झगड़ा हुआ था ना, लेके चले गए फिर से? हाँ लेके चले गए, हॉस्पिटल का बहाना करके। हॉस्पिटल का बहाना करके लेके चले गए हैं? हाँ तो अभी आपको क्या जानकारी मिली है, किस हॉस्पिटल में है वो? नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो ले गए फिर भी से नहीं पता। हम लोग तो महासमुंद में बैठे थे, वही मैम लोग थे ना, सर मैम लोग, उससे पूछ रहे थे कि नीलू ओगरे प्रांताध्यक्ष है छत्तीसगढ़ की, वो आई है क्या? हम लोग को उठा के ले गए हैं उसको, तो सुबह से ना वही ले गए थे ना, उतना समय से मैं एक मिनट सिमरन, आप फोन लाइन पे बनी रहिए, कुछ नई तस्वीरें आई हैं, आप भी उन तस्वीरों को देख सकती हैं टीवी की आवाज को धीरे करके। ये तस्वीरें, नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जो अभी आप देखे थे, ये शायद नीलू ओगरे ही है, इन तस्वीरों में दिख रही है। और उनके करने के लिए लगातार पीछे से सामने से भी आने की और मुझे पकड़ने की कोशिश किए जा रही है लगातार। देख लीजिए, छीना-झपटी कर रहे हैं लगातार, और मेरे को ना अभी धमकी दिया जा रहा था कि आप नहीं जाओगे तो कार्रवाई करेंगे करके। अरे भाई यही मैडम है जो मेरे को धमकी दिया है। फोन दो मेरे को मैडम। फोन दो वाली बात नहीं है मैडम, और इसका ना पहले आप वो दीजिए तब मैं दूंगी। हाँ, दो मैं किस चीज के लिए मैं दूं फोन आपको? किस चीज? रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है? हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। ये फिर आ गई है मुझे परेशान करने के लिए। क्या कर रहे हो जी आप? लगातार पीछे से सामने से भी आने की और मुझे पकड़ने की कोशिश किए जा रही है लगातार। देख लीजिए, छीना-झपटी कर रहे हैं लगातार, और मेरे को ना अभी धमकी दिया जा रहा था कि आप नहीं जाओगे तो कार्रवाई करेंगे करके। अरे भाई दो। यही मैडम है जो मेरे को धमकी दिया है। फोन दो मेरे को मैडम। फोन दो वाली बात नहीं है मैडम, और इसका ना पहले आप वो दीजिए तब मैं दूंगी। हाँ, दो मैं किस चीज के लिए मैं दूं फोन आपको? किस चीज? रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है? हाँ तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूँ, आप लोग मजबूर किए हो। ये आएगा ना, कुछ आएगा ना तो मैं बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो बना सकते तो मैं नहीं बना सकती हूँ? उधर रहिए, उधर रहिए। तो आप लोग बना, मैं महासमुंद गई थी, शाम तक बैठी। आएगा ना, कुछ तो ये वीडियो जारी किया गया है नीलू ओगरे की तरफ से ही, और उनका कहना है कि पुलिस इन्हें प्रताड़ित कर रही, पुलिस ने बाल खींचते हुए हिरासत में लिया था, ये उनका कहना है। अभी आप उनकी बात को सुन भी रहे थे। तो आप लोग वीडियो बना सकते तो मैं नहीं बना सकती। हिरासत में ली गई है नीलू ओगरे। अभी उनकी बेटी सिमरन ओगरे हमसे बातचीत भी कर रही थी, अपनी व्यथा भी बता रही थी कि दोबारा भी उन्हें ले गए। पुलिस ने कारण ये बताया, घर से उठाकर ले गई है, और कारण पुलिस ये बता रही कि ये हड़ताल में शामिल होने वाली थी। सिमरन, आपने अपनी माँ की बात भी सुनी है, अभी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये वीडियो जानती ही नहीं हूँ, और इतना पता है कि जब से मैं वो गई है ना, तो अभी उसका देखी हूँ, सुबह से ले गए हैं ना, तो अभी मैं उसको देखी हूँ। और जब से ले गए थे तब से मैं थाना में बैठी थी, जितना भी पुलिस सर मैडम लोग आ रहे थे ना, उससे पूछ रही थी कि मम्मी कहाँ रखी है, कहाँ गई है, हम लोग को नहीं पता, सुबह से ले गए हैं करके मैं सबको पूछे, सब बोल रहे थे कि हमको नहीं पता नहीं पता। और वही लोग अभी मम्मी को छोड़ने भी आए थे, जिससे मैं पूछी हूँ। और अभी ना फिर हॉस्पिटल के लिए ले गए हैं,
तो मोबाइल मेरे पास रह गया है। छीना झपटी हुआ ना, तब पूरा गिर गया मोबाइल। चलिए सिमरन, हम आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रवि गढ़पाले जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अनियमित कर्मचारी संघ के। रवि जी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? चूंकि नीलू ओगरे जी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद सड़क पर फेंक दिया गया और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बहाने फिर से हिरासत में लिया गया है। जी, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है और जंगल राज चल रहा है। यहाँ कानून का राज नहीं है। पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों को दमन किया जाए। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में बूढ़ा तालाब में किस प्रकार से बर्बरता किया गया था बेरोजगारों के ऊपर। और आज का जो घटना है, हम एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं और जो गुरु घासीदास बाबा जी यहाँ छत्तीसगढ़ में कह के गए हैं कि मन के मन के एक समान, सभी को एक समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। लेकिन किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, साक्षात आप देख सकते हैं कि एक महिला को सुबह 7 बजे पुलिस आती है, उसके घर से उसकी छोटी नाबालिग बच्ची है, उसके सामने उसको मार पीट करके उसके बालों को घसीट के जो है पुलिस लेके जाती है, अपनी गाड़ी में लेके जाती है। और ना जाने वो कहाँ उनको दिन भर इधर एक थाने से दूसरे थाने से तीसरे थाने, और पूरे परिवार जो है दहशत में रहता है। इस बीच में पूरा जो जिस मोहल्ले से वो लेके गई पूरा मोहल्ला उस दहशत में रहता है। शाम को फिर ये खबर आती है कि उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, तो महासंघ ने तुरंत निर्णय लिया कि जब तक नीलू ओगरे को वापस छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री निवास के लिए घेराव के लिए भी हम गए और वहां पर पुलिस ने हमको रोक दिया। और पुलिस ने जिस प्रकार से रोका, हमने बोला कि जब तक नीलू ओगरे से हमारी बात नहीं कराओगे या उसको डिटेन किए उसको छोड़ोगे नहीं, निस्सर तो उसकी रिहाई नहीं करोगे, तब तक हम डटे रहेंगे। और हम अभी भी डटे, अभी भी हमारे लोग तो हिरासत में क्यों लिया गया है? कुछ आपको जानकारी हुई क्यों हिरासत में, क्या कहकर हिरासत में लिया गया है? चाहूंगा, रसोईया महासंघ का आज 2 दिन का इनका आंदोलन था, 10 तारीख और 11 तारीख का। तो ये आंदोलन आज करने वाले थे माना तूता में। देखिए, एक व्यवस्था के तहत अगर 100 से कम संख्या है तो आप बूढ़ा तालाब में कर सकते हैं, और अगर 100 से ऊपर की संख्या तो तूता में किया जाएगा। ये जिला प्रशासन का निर्देश है। हम कभी कोई भी कर्मचारी कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर अगर आप नया रायपुर भेज रहे हैं, हम नया रायपुर जाने के लिए तैयार है और नया रायपुर के लिए ही अनुमति मांगा गया था। अब उसके बाद आंदोलन तो 11 बजे के बाद चालू होता, लेकिन सुबह 7 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं घर में, एक कर्मचारी नेता के घर में घुस के इस तरीके से अत्याचार करते हैं। तो अब तो ये जंगल राज ही है, ये बोल सकते हैं हम। इसकी घोर निंदा करते हैं। और आप सोचिए, चलिए, आपने IBC 24 के जरिए अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच। रवि गढ़पाले जी थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अनियमित कर्मचारी संघ के। सिमरन ओगरे भी जुड़ी थी, उनकी सुपुत्री। आपका भी बहुत धन्यवाद। और क्या कहना है इस पूरे मामले में नीलू ओगरे का, वो भी आपको सुनाते हैं। और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए और जितना भी वीडियो बना रही सब है, मोर बच्ची है ओकर मोबाइल लगा के डिलीट कर दी सब है, और मोबाइल जमा करवा थन कह के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गेरी तेन है। तो रसोईया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखा। और इसी मामले में हमने प्रदेश अध्यक्ष अनियमित कर्मचारी संघ के उनसे भी बातचीत की, उन्होंने भी बात रखा। उन्होंने कहा है कि पुलिस को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीलू ओगरे को हिरासत में ले लिया है। कर्मचारी नेता को पुलिस किस तरह से फेंक कर गई, ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी बेटी की तरफ से भी और अनियमित कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी। कुछ आएगा ना तो मैं बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो बना सकते। और मोला बाल खींच के घर से लेते हुए आए और जितना भी वीडियो बना रही सब है, मोर बच्ची है ओकर मोबाइल लगा के डिलीट कर दी सब है, और मोबाइल जमा करवा थन कह के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल लगा के वीडियो ला डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गेरी तेन है। अगली खबर भोपाल से है। ट्रैफिक पुलिस से युवक की झूमाझटकी हो गई है। चेकिंग के दौरान ASI गजेंद्र सिंह से झूमाझटकी हुई है। युवक के खिलाफ केस
दर्ज कर लिया गया है। मेरी गाड़ी का अरे बना लो वीडियो बना लो, तुमने ये मेरी गाड़ी पकड़िए। अगली खबर भोपाल से है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा ऐलान, विंध्य पार्टी का हुआ गठन, बागेश्वर सरकार से कथा कराएंगे विधायक। मैहर में 2 मई से 7 मई तक कथा होगी। विंध्य की 30 सीटों पर नारायण त्रिपाठी की नजर है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का बड़ा ऐलान, विंध्य पार्टी का गठन हुआ, बागेश्वर सरकार से कथा कराएंगे। मैहर में 2 मई से 7 मई तक कथा होगी। लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। और हमारे संवाददाता सुधीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुधीर, बड़ा ऐलान किया है मैहर के विधायक ने, इसके क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी के तेवर नजर आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। और आज लगभग उसी तरीके के संकेत नारायण त्रिपाठी ने आज बिंदी के अंदर दी है। और बागेश्वर धाम सरकार जो है, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा जो है उनके यहाँ पर 2 से 7 मई तक होने वाली है। इसी दौरान इस बात के संकेत उन्होंने दिया कि नई पार्टी अगर वो बनाएंगे तो इस कथा के दौरान वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। और बिंदी की जो 30 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ने का संकेत भी आज इस पूरे मंच के माध्यम से उन्होंने दिए हैं। लिहाजा कहना होगा कि बीजेपी के विधायक वर्तमान में नारायण त्रिपाठी पर, लेकिन भविष्य में उनका बड़ा एक राजनीतिक कदम क्या होगा, लगभग ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी कि नई पार्टी बनाकर नारायण त्रिपाठी न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि बिंदी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी लगभग इस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने संकेत के रूप में दिया है। सुधीर, ये सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर धाम से कथा कराएंगे, बागेश्वर धाम की सरकार से। देखिए, 2 से 7 मई तक मैहर के अंदर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा मैहर में होनी है। लिहाजा एक बड़ा मंच उनके पास में उपलब्ध है। तकरीबन 51,000 कलश यात्रा इस दौरान निकलेगी और लाखों लोगों के आने की संभावना है। एक तरीके से कहना होगा कि नारायण त्रिपाठी का शक्ति प्रदर्शन इस पूरी कथा के दौरान देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि इस कथा की तैयारियों के दौरान जिस समय अपने कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, लगभग भविष्य में राजनीति उनकी किस तरीके की होगी, इस बात का ऐलान भी लगभग इस भाषण के दौरान संकेतों के माध्यम से उन्होंने किया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बड़ा सवाल यह है कि बेकाबू बेमेतरा कैसे लौटेगा अमन, यानी कैसे वहां पर एक बार फिर से अमन लौटेगा, ये सवाल है। मिलके डंडा औजार लेके ऊपर से अलग, ईट पर सारे और नीचे से अलग। यह एकदम निंदनीय है और राक्षसी प्रवृत्ति वाली घटना है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन। भुवनेश्वर साहू के परिवार को ये सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। बेमेतरा के बीरनपुर में हुई हिंसा को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। लंबे समय बाद प्रदेश में बंद का इस तरह असर देखा गया जब सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप तक किसी मुद्दे को लेकर बंद रहे। बंद के दौरान बेमेतरा और रायपुर में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में बंद शांतिपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ में बंद की तस्वीरें बेमेतरा में भड़की हिंसा के बाद की प्रतिक्रिया है। बीरनपुर हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद किया, जिसे बीजेपी का पूरा समर्थन मिला।
बेमेतरा से लेकर रायपुर, सरगुजा और बस्तर तक, बिलासपुर, रायगढ़, इधर दुर्ग से लेकर राजनांदगांव और डूंगरगढ़ तक सुबह से ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज के साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहे, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हिंदू युवक की हत्या की गई चाकू से गोद करके, यह एकदम निंदनीय है। पूरा समस्त हिंदू समाज इस रोहिंग्या मुसलमानों के जो आतंक फैला के रखा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इसका पुरजोर विरोध करता है। इस कायराना हरकत का हिंदू समाज स्वयं पलटवार करेगा और इतना हम सब सक्षम है कि इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रायपुर में जयस्तंभ चौक, फाफाडी, तेलीबांधा, भाटागांव चौक पर एक साथ चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाटागांव में 3 बसों में तोड़फोड़ भी की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। बंद के चलते रायपुर में ही करीब 400 पुलिस के जवान तैनात रहे। 400 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात है और सभी संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां दी गई है, जो लगातार उन क्षेत्रों में घूमकर पेट्रोलिंग करने का काम कर रही है। रायपुर में बस में तोड़फोड़ और बेमेतरा में आगजनी के साथ कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बंद करीब करीब शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बेमेतरा में देर शाम और रात तक हालात बेकाबू होते रहे। हजारों की संख्या में लोग बिरनपुर के पास पहुंच गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प होती रही। बिरनपुर में हुई घटना को लेकर भाजपा जहां प्रदर्शन और बंद में शामिल हुई, वहीं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पार्टी के नेताओं ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही ये कहा कि छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक समाज के लोग डर फैला रहे हैं। उधर बिरनपुर में पीड़ित के परिजन से मिलने पहुंचे अरुण साव को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सामूहिक नरसंहार की घटना है, मॉब लिंचिंग है। जितने लोग भी इस हत्या में शामिल हैं, सबकी गिरफ्तारी हो, अपराधियों को फांसी हो और भुवनेश्वर साहू के परिवार को ये सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। इधर बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा के बंद को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने फेल बताते हुए कहा कि चुनावी साल में भाजपा अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता का सहारा लेकर भाजपा जाति और धर्म पर लड़ाने का काम करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि उन्हें बेमेतरा में हुई घटना की जानकारी ही नहीं है। घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन। इस तरह से गांव में छोटे से विवाद हुआ है, उसको बड़ा बनाकर दिखाना ये कहाँ तक उचित है? कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ भी हुआ रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा ये उचित नहीं है। बेमेतरा की हिंसा किसी भी रूप में किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अब इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जाहिर है हिंसा से भड़की ये आग तो बुझ जाएगी और गुस्से का ये उबाल भी कम हो जाएगा, लेकिन इसके बहाने जो सियासत सुलगनी शुरू हुई है वो शायद चुनाव तक नहीं बुझने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पंडोकर सरकार गुरुशरण महाराज ने बेमेतरा में हुई घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि लव जिहाद एक जहर है, सभी साथियों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आज नहीं संभलते तो कल आपकी बेटी बच्चों पर नंबर है, इसलिए सब लोग एक होकर के ये लव जिहाद रोकना है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है और समस्त सनातनी लोगों को अपना बुलंद आवाज से अपनी बात रखें और सनातन का झंडा लहराएं और उस परिवार को न्याय दिलाने का सहयोग करें। बीजेपी की महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हिंदू राष्ट्र की उठ रही मांग को लेकर कहा कि ये मांग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। तो ये मोदी इफेक्ट जो अन्य दलों पर है ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैं उनसे यही कहूँगा जो लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं तो उनको मांग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही देश बदल रहा है। दिग्विजय सिंह जी उत्साही है, इस उम्र में भी इतना उत्साह है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, पर परिणाम उनको भी मालूम और हमको भी मालूम और आपको भी मालूम है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले कांग्रेस इस प्रदेश में आएगी नहीं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँ तो ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग इसके ऊपर
रिएक्शन कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैंने क्या बोला है। वो एक साथ दिखाई देते हैं, पर वहाँ से निकलते ही सबका मत अपना अपना होता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष कांग्रेस कोई चुनौती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को लेकर दिए शूर्पणखा वाले बयान का भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने समर्थन किया है। अश्लील अभद्र वेश के पक्ष में कोई नहीं रहता, क्योंकि जितनी नग्नता, जितना शारीरिक प्रदर्शन लड़कियां, महिलाएं आजकल करने लगी हैं, जो मॉडर्न अपने को कहलाती हैं, क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये घिनौना काम परोसा गया है। जैसे ही वो एक छोटे कपड़ों में निकलती हैं, न चाहते हुए भी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे अन्य कोई हो, सबकी दृष्टि वहां पहुंच जाती। तो आकर्षण का केंद्र अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से बनिए, आकर्षण का केंद्र नग्नता से न बनिए। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर नोएडा में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था, जिस पर उन्होंने सफाई दी है। ये सब विरोधियों के द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। रहा सवाल कि आगे इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और आने वाले समय में जो मुझे, क्योंकि न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मैं अपनी बात को रखूँगा, अपने सारे पेपर्स को रखूँगा और न्याय मिलेगा। जो विरोधी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको भी ढूंढा जाएगा। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रीवा नगर निगम के पूर्व कमिश्नर मृणाल मीणा पर महापौर को चुनाव हरवाने का आरोप लगा रहे हैं। लाडले नेता अमेरिका से ज्यादा सड़कें भारत में बन रही और अमेरिका से ज्यादा लंबाई की सड़कें भारत में बन चुकी हैं। आज हिंदुस्तान में की जो गति है विकास की, आप आश्चर्य करेंगे सुन के, अब विश्वास नहीं होता, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो यही कहना है कि दुनिया में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो भारत है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 93 केस मिले हैं। 2181 लोगों के सैंपल जांच में 93 पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार को तैयारियों को परखने के लिए सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी। दरअसल अक्सर अभिभावक ये शिकायत करते थे कि निजी स्कूल एक ही दुकान या निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म और किताब खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। रायगढ़ शहर के रामपुर में स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की जमीन पर 3 करोड़ खर्च कर पार्क बनाने जा रही, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया जा चुका है। ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है जहां पब्लिक का आवागमन नहीं है। पूर्व में अमृत मिशन योजना के अंतर्गत अमली भवना में पार्क का निर्माण कर दिया गया, जो आज वीरान है। रामपुर डंपिंग यार्ड को पार्क बनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया है। आज उसमें भी स्थिति यह है कि करोड़ों रुपए की राशि CSR फंड की वहां उपयोग कर दी जाएगी और उसमें बंदरबाट होगा और उस पार्क में भी लोगों का आवागमन नहीं रहेगा। अभी हमने बजट में शामिल किया है, जैसे वहाँ से सिक्योरिटी आती है तो हम सभी मेयर इन काउंसिलिंग के साथ साथ परिषद में हम इस बात को रखेंगे। अभी सिर्फ हमने प्रावधान रखा है, जैसे हमें सिक्योरिटी मिलेगी तो हम सबके सलाह से ही कार्य करेंगे। केशकाल स्थित फरसा गांव जिला सहकारी बैंक बीते 3 दिनों से बंद रहा, जिसकी वजह से किसानों ग्रामीणों को भारी परेशानी हुई। ऐसे में सोमवार को बैंक की शाखा के खुलते ही किसानों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। 2-3 दिन पहले से जो डाले रहते हैं उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, आज आना कल आना ऐसे टाइप का करते हैं और लोगों को ये परेशानी है सर। यहाँ पर दिन भर बैठने के बाद 5 बजे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता।
यही सबसे समस्या है। इस कारण से अगर ऐसा करने चाहते हैं तो जितना का लिमिट है उसमें धान बेचते हैं लैम्स में, और उसके बाद जो पैसा के लिए लाइन लगाना पड़ता है। सुबह 8 बजे से आते हैं, विड्रॉल दे देते हैं, विड्रॉल जमा करते हैं। उसके बाद ना जब पैसा नहीं होता बैंक में तो हमको 5 बजे आप जाओ कल आना। ऐसे ही आते जाते 2 दिन 3 दिन 4 दिन आते हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं किसान। सहकारी बैंक में पेमेंट की व्यवस्था की गई है। इसमें अव्यवस्था को लेकर आज किसानों ने भीड़ लगाया और हम लोग के पास शिकायत भी दर्ज कराया। काफ़ी अव्यवस्था पेमेंट को लेकर यहाँ हो रही है। हम अभी आकर देखें तो यहाँ पर गांव का रोस्टर बना हुआ है सभी बैंकों का कि इस दिन पे ये गांव आएंगे ले जाएंगे। ग्रामीण उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इस कारण भी आज थोड़ा भीड़ भाड़ लगी थी। छत्तीसगढ़ रसोइया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को बिना किसी कारण बताए उनके घर से हिरासत में लिया गया और पुलिस उसे महासमुंद में उसके घर के पास फेंक कर चली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारी संगठन भड़क गए और उसके बाद फेंक कर चले गए और फिर कस्टडी में ले लिया है। अभी ये बड़ा सवाल ये है कि नीलू अभी कहां है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। पहली बात, नीलू के परिजनों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। घर पर उसके 13 साल की एक बेटी है, उसे भी कुछ नहीं बताया गया। सिमरन जिससे बातचीत हुई थी और उसके संगठन के पदाधिकारियों को भी कोई खबर नहीं है। शाम को अंधेरा होने के बाद घर के बाहर लाकर रोड पर छोड़ दिया गया था। ये बताने के लिए पुलिस ने उन्हें उसके घर पर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अस्पताल ले जाने के नाम पर फिर से नीलू को पुलिस अपने साथ ले गई। रायपुर में छत्तीसगढ़ अनियमित संयुक्त कर्मचारी संघ और जोगी कांग्रेस का प्रदर्शन इस मामले में जारी है। और राजेश राज जिस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, राजेश क्या पूरा मामला है अभी? चूंकि ना तो घर वालों को कोई इंफॉर्मेशन है पता है, ना तो अनियमित कर्मचारी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई टेलीफोन पर, उन्हें भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि नीलू कहां पर है। जी राहुल, किसी को नहीं पता है कि नीलू कहाँ है। और नीलू के लिए देखिए रात के करीब 12 बजने वाले हैं और ये तमाम लोग जो रसोइया कार्यकर्ता है, रसोइया कर्मचारी हैं और उनके साथ में कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जोगी बंगले पे हैं ये लोग। जनता जोगी कांग्रेस ने इनका समर्थन दिया है और ये रवि गढ़पाले जी है, अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है। और सुबह दोपहर शाम 5 बजे से ये आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुलिस को नहीं पता है कि नीलू ओगरे कहां है। पूछते हैं कोई बातचीत हो पाई, कुछ पता चला अभी तक? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से मामला चालू हुआ कि नीलू ओगरे जी के घर में पुलिस आती है, उनके बाल खींचती है, उसकी छोटी नाबालिग लड़की के सामने उसके साथ मारपीट किया जाता है और पुलिस बलपूर्वक जो है उनको लेके चले जाती है। जब हम लोगों को जब ये जानकारी मिलती है कि इस तरीके की पुलिस बर्बरता कर रही है, जंगल राज चल रहा है, तो उसके एवज में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जैसे ये खबर प्रशासन को पता चलती है तो नीलू ओगरे को वापस जो है घर में लाने का प्रयास जो है पुलिस कर रही है, ऐसा दिखती है, लेकिन उसके बाद भी उससे कोई संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। पुलिस से जब पूछा जा रहा है कि नीलू ओगरे के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि आप ही लोग ने लेके गया है और छोड़ने की भी बात आप कर रहे हैं, तो वो बात करवाइए करके वो नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ भी बातचीत नहीं हुई, कहाँ पे है? नहीं, वो कोई जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है। उनका मोबाइल भी जो था वो उनकी बच्ची के पास, जब उनको दोबारा लेके जा रहे थे तो उनकी बच्ची के पास चला गया। क्या हुआ है? नीलू को क्यों उठाया गया है? क्यों पुलिस इसको कहाँ लेके क्यों नहीं बता रही है? देखिए सरकार डरने लग गई है, उनको पता चल चुका है कि उनकी सरकार जो सत्ता से जाने वाली है, इसलिए इनके जो आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सुबह से ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कांग्रेस कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो लड़कियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कहाँ है आपके नेता, कहाँ है, कुछ पता चला? नहीं, अभी रात आप कब से यहाँ पे हैं? हम 2 बजे से हैं यहाँ। 2 बजे से ही है? क्या हम लोग चाह रहे हैं? सुबह से आ रहे हैं, हम लोग को यही चाहिए कि हमारा मैडम यहीं पर रहे। अच्छा, हम लोग को सामने में ला के बात करवाए। हाँ। उसके बाद फिर जो भी बोलेगा हमारा मैडम वही हम लोग के लिए सही है। जी अपने मैडम के लिए ही सब लोग हैं। कुछ पता चला आप लोग के अपने मैडम के बारे में? नहीं चला। कुछ पुलिस बोली है? नहीं, कुछ नहीं बोले है और उल्टा खामला जाओ करके खेदा रहे थे पुलिस मन। अच्छा, सब भगा रहे हैं? हाँ भगा रहे हैं। हाँ भगा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग रात भर यहीं रुके हुए हो प्रदर्शन? हाँ हमारे प्रदर्शन में रुके हैं, खाना वाना भी
कुछ नहीं कहा। अभी भी जाओ करके कही तब बोल हम नहीं जान, हमार रबो नीलू दीदी के इंतजार करबो करके रुके। दीदी के इंतजार में क्या करेंगे आगे? क्या मतलब अभी तो रात भर आप प्रदर्शन ही कर रहे हैं, अगले दिन का कुछ पता है क्या करने वाले? देखिए, हम तो रात भर यहाँ बैठेंगे और जब तक पुलिस यह हमको नहीं बता देती कि हमारी बहन नीलू ओगरे का है, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। और कल अगर हो तो हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। जब तक हमारी बहन को निश्चित रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या लग रहा है, क्या ऐसा डर था कि पुलिस या प्रशासन इस तरह का काम कर रही है? देखिए, जब अब आंदोलन, चूंकि ये चुनाव का वर्ष है और आंदोलन अब तेज होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम भी जब एक बार बीच में आंदोलन करने के लिए केवल बैठक रखे थे तो हमारे 6 साथियों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। उसमें मैं खुद 4 दिन जेल मेरे को भी रखा गया, जबकि हम लोगों ने कोई ऐसी कोई गलत चीज नहीं की थी। आंदोलन से डर? जी बिल्कुल डर रही है। अगले दिन कल क्या कर रहे हैं? कल भी हम जितने भी रसोइया हैं उन सबको यहाँ बुलाए हैं और कल फिर से मुख्यमंत्री निवास का घेराव हम करने वाले हैं। चलिए, तो ये नीलू ओगरे के समर्थन में तमाम लोग आधी रात करीब हो चुकी है प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सीएम हाउस का घेराव करेंगे और नीलू ओगरे कहां है इस बात की कोई जानकारी न संगठन के पास है न परिवार के पास है। जी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार वही ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एक बार बता देते हैं आपको। नीलू अभी कहां है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। नीलू के परिजनों को भी इसकी नहीं है जानकारी। घर पर उसके 13 साल की एक बेटी है, उसे भी कुछ नहीं बताया गया है। उसके संगठन के पदाधिकारी को भी कोई खबर नहीं है। शाम को अंधेरा होने के बाद घर के बाहर लाकर छोड़ दिया गया था, यह बताने के लिए कि पुलिस उन्हें उसके घर पर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अस्पताल ले जाने के नाम पर पुलिस फिर नीलू को अपने साथ ले गई। रायपुर में छत्तीसगढ़ अनियमित संयुक्त कर्मचारी संघ और जोगी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नीलू ओगरे की रिहाई को लेकर धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि नीलू कहां है। बड़ा सवाल तो यही है राजेश कि पुलिस की तरफ से जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। एक बच्ची की मां और इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे थे, उनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, लेकिन जानकारी क्यों नहीं दे रही है पुलिस? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस जानकारी क्यों नहीं दे रही है। अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसके परिजनों का हक बनता है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उनको दी जाए, और गिरफ्तार नहीं किया गया है तो सुबह 7 बजे से लेकर के आज रात 12 बजे तक 15 घंटे से पुलिस क्या कर रही है? कैसे एक अकेली महिला उनके पास में है, कोई सूचना नहीं, कोई दूसरा परिजन नहीं, उनका मोबाइल फोन ऑफ है, परिजनों को कोई सूचना नहीं, संघ के पदाधिकारियों को कोई सूचना नहीं। आखिर ओगरे के साथ, नीलू के साथ हो क्या रहा है? क्या किया है पुलिस ने के साथ, और ऐसा क्या जुर्म था उसका? उसने सिर्फ एक आंदोलन का ऐलान किया था, आंदोलन की परमिशन नहीं मिली, उसके बाद बाल पकड़ करके घसीट करके आज सुबह उसके घर से निकाला गया, उसको ले जा करके थाने में बिठाया गया। हमने नीलू ओगरे की एक बाइट चलाई है दोपहर में, जो उन्होंने खुद थाने से बना करके मीडिया कर्मियों को शेयर किया। वो रो रही है, दिखा रही है अपने शरीर के जख्मों को कि पुलिस ने के साथ मारपीट की है, और अब नीलू ओगरे का कोई पता नहीं चल रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का रवैया पुलिस का क्यों है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भिलाई शहर के बीच से गुजरे नेशनल हाईवे पर बना सुपेला फ्लाईओवर शुक्रवार से आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लोड टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद अब फ्लाईओवर से लोड हटाया जा रहा है। साथ ही लाइटिंग का काम भी पूरा हो चुका है। से लेकर साक्षरता चौक के बीच तक ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। सबसे लंबा फ्लाईओवर है वो है 1 किलोमीटर 600 मीटर का। चंद्रा मोदिया चौक और सुपेला चौक दोनों को कवर करता है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें लोड टेस्टिंग का काम हो चुका है, लाइट भी लग चुकी है, लाइट की टेस्टिंग का काम हो चुका है, पूरे इंजीनियरिंग जो भी सुधार करने थे वो भी पूरा हो चुका है, कैट साइड लग गए हैं, रोड मार्किंग हो चुका है, और अब इसको खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है और 14 अप्रैल को इसको खोला जाएगा और इससे बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। कटनी में 6 महीने पहले अपने परिवार से बिछड़े 12 वर्षीय इमरान को अपने परिवार से मिला। कलेक्टर अभी प्रसाद और जिला प्रशासन की टीम के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया। दरअसल 21 अक्टूबर 2022 को कटनी रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में घूमते मिले इमरान को बाल कल्याण समिति ने आसरा बाल गृह झिंझरी में देख रेख के लिए भेजा गया था। मुझे यहाँ कटनी के प्रशासन द्वारा जो मुझे मिला, मेरे बच्चे सुरक्षित मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा जो है अपना
निवास और नाम सही से नहीं बता पा रहा था, मात्र ये इच्छा बार बार व्यक्त कर रहा था कि मुझे घर जाना। जब इनके पिता जाकिर जी जो कि बहराइच के रहने वाले हैं, उससे इनका बायोमेट्रिक डेटा मैच हुआ, तुरंत हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से इनके फादर से जो है संपर्क किया और आज इनके पिताजी जो हैं वो इनको लेने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। अप्रैल माह के 1/3 निकल जाने के बाद भी दोनों राज्यों में अभी तक तेज गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंज है या जो आपका क्लाइमेट चेंज को मोर ऑफन हम देख सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो मानव जनित क्रियाएं हैं और जो हमारे दिन और रात में जो हम क्रियाएं करते हैं और डेवलपमेंटल वर्क्स हैं और जो हमारी आज की हैबिट्स हैं, उनने हमारे आसपास के वातावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और उस प्रभाव के चलते जो लोकलाइज्ड एम्प्लीफिकेशन हुआ करता था वेदर सिस्टम्स का और लोकलाइज्ड वेदर्स का, तो वो अब काफ़ी हद तक उसमें वेरिएबिलिटी बढ़ चुकी है।